बादशाह अकबर की एक पत्नी थी, उसका नाम था ताज बेगम। क्या नाम था? सब लोग इधर देखो, क्या नाम था? ताज बेगम। तो पहली बार दर्शन करने के लिए ताज गई हैं। विराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम पहली बार अकबर के साथ गोवर्धन गई। अच्छा, अकबर के ऊपर एक चीज तो लगती है कभी कभी, अकबर के ऊपर कृपा तो थी ठाकुर जी की। वो वृंदावन भी जाता था, गोवर्धन भी जाता था तो वो अकबर ही, पर उसको संतों के दर्शन खूब हुए। स्वामी श्री हरदास जी ने बड़ी कृपा की, गुसाई विठलनाथ जी का बड़ा आश्रय प्राप्त हुआ अकबर को। था तो वो मुगल, लेकिन उसके शासन में, अब मेरे पढ़ने में ना आई हो तो बात अलग है, लेकिन जहां तक मैंने देखा कि उसने कभी मंदिरों को और किसी भी हिंदू वैदिक सनातनी को कभी ज्यादा कष्ट तो नहीं दिया। दर्शन आदि करने देता था सबको। आपके ओरछा के राजा मधुकर शाह जी भी मित्र थे अकबर के। तो अकबर ऐसे कभी कभी दिग्विजय के लिए घूमने जाता था। गोवर्धन गया, गुसाई जी से प्रार्थना की कि हमको श्रीनाथ जी का दर्शन करना है। गुसाई जी बोले देखो हमारे मंदिर का निधान है, विधान है कि केवल वैदिक हिंदू ही भीतर प्रवेश कर सकते हैं भगवान। तो आपको दर्शन की यदि इच्छा है तो हमने एक ना मंदिर में खिड़की बनवा रखी है, वहां से हम दिखा देंगे ठाकुर जी आपको। अकबर बोला वहीं से दिखा दो। अकबर ने वहां से ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को दर्शन करके वो चला गया। जैसे ही ताज बेगम बैठी उस खिड़की में और जैसे ही उस झरोके में से ठाकुर जी को देखा, अब तो स्थिति हो गई कि नेत्र बंद करे और वही छवि दिखाई दे ठाकुर जी की। यही पीछे जो छवि, ये गोवर्धन नाथ स्वरूप ठाकुर जी का, यही छवि दिखे। अब तो वो जहां जाए उसको वृक्षों की भी आकृति ऐसी दिखाई दे, उसको मयूरों की आकृति भी ऐसी दिखाई दे, वो रोटी भी देखे तो रोटी की आकृति भी ऐसी दिखाई दे। जहां देखे जित देखूं उतित श्याममयी, जहां देखे वहां श्याम सुंदर दिख रहे हैं। अब इसको आप क्या कहोगे बताओ? ताज बेगम का ना तो संग अच्छा, ना कुल अच्छा, ना परवरिश अच्छी, लेकिन फिर भी ठाकुर जी के प्रति प्रेम। इसको ये कहते हैं कि ताज बेगम नहीं गई है ठाकुर जी के पास, ताज बेगम का मन नहीं लगा है, ठाकुर जी का मन लग गया है ताज बेगम में। ये कहते हैं, इसको कहते हैं भगवत प्रीति। एक तो होता है हमको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं, एक होता है ठाकुर जी को हम प्रिय लगे। ये कथा आदि इसलिए है भैया, हम लोग ताज बेगम जैसे तो नहीं है। ताज बेगम का जरूर पूर्व जन्म का कोई सत्कर्म होगा कि ठाकुर जी को प्रिय लगी, पर ये कथा आदि हम इसीलिए सुनते हैं ठाकुर जी को हम प्रिय लगे, हमें देख के ठाकुर जी रीझ जाए। ताज बेगम को खूब ज्वर चढ़ने लगा, बुखार आने लगा। बादशाह ने खूब वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन कोई ठीक नहीं कर पाया। एक दिन बादशाह से जाकर के ताज बेगम ने अपने मन की बात कही, बादशाह हमारा ज्वर ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये कृष्ण विरह का ज्वर है। जब से हम आपके साथ गोवर्धन गए और जब से हमने त्रिभंग लली श्याम सुंदर को देखा, तब से सब जगह हमको वही दिखाई देते हैं। हमें लगता है हमारा जन्म आपकी सेवा के लिए या किसी और कार्य के लिए नहीं, हम उन्हीं के लिए पृथ्वी पर आए हैं। आप कृपा करके हमको वृंदावन भेज दो। अकबर ने पहले तो बहुत मना किया, लेकिन बाद में ताज बेगम की बात मान करके अकबर ने उनको वृंदावन जाने की आज्ञा दे दी। ताज बेगम वृंदावन आ गई और वृंदावन में रह करके ठाकुर जी का नित्य दर्शन करती थी। अच्छा, एक बड़ी सुंदर घटना है, ऐसी दो तीन लोगों के साथ हुई है। ताज बेगम को मंदिर में प्रवेश तो था नहीं, वो मंदिर में जाने तो देते नहीं थे। लोग बाग डरे रहते थे, अगर मुगलानी है कहीं भीतर जाकर के कुछ गलत अनर्थ कर दे तो मंदिर अपवित्र हो जाएगा, तो उसको बाहर ही रोक दिया जाता था।
लेकिन उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वो दर्शन करके आने वालों से पूछती थी, श्याम सुंदर कैसे लग रहे हैं? तो बताते, बोले आज ऐसा मुकुट पहना है, आज कानों में ऐसे कुंडल पहने हैं, गले में ऐसे हार पहने हैं, ऐसी पीतांबरी पहनी है, ऐसी पजम्मी पहनी है। तो उन्हीं का चिंतन करती थी, सुन करके ऐसे ठाकुर जी लग रहे होंगे। और कभी कभी ठाकुर जी की वैसी आकृति रेत में बनाती और वहीं दर्शन कर लेती। बोले वाह श्याम सुंदर, आज आप ऐसे लग रहे हो। धीरे धीरे ताज बेगम की स्थिति इतनी ऊंची हो गई कि अब ताज बेगम किसी से पूछती नहीं थी, अपने नेत्र बंद करके अपने आप ही एक आकृति बनाती थी और दर्शन करके आने वाले से कहती थी, सुनिए आज ठाकुर जी ने नीली चोली पहनी है, आज ठाकुर जी ने गले में मोतियों की माला पहनी है, आज ठाकुर जी ने ऐसी पाग पहनी है, कानों में मत्स्याकृत कुंडल पहने हैं, हाथों में सोने के कड़ूले पहने हैं। और दर्शनार्थी बता, हाँ बिल्कुल ठाकुर जी ने ऐसे ही पहने। तो ताज बेगम आनंदित हो जाती, जय हो मेरे लाल। अब ताज बेगम को मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं थी, वो नेत्र बंद करती थी और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। मैं कभी कभी मेरे ऊपर एक कृपा हुई ठाकुर जी की, वो सुनाया करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। भक्ति की प्रधानता। कभी आप मंदिर जाया करें ना ठाकुर जी के, चाहे आप वृंदावन जाओ, चाहे आप महाकाल जाओ, चाहे आप टेकरी हनुमान जाओ, कहीं भी जाओ, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर चुके हैं, इसका प्रमाण लेकर के जाओ। और वो कैसे कि बिना दर्शन किए पहले ही सोच लो, आज ठाकुर जी ऐसे दिख रहे होंगे, आज ठाकुर जी की जो वस्त्र पोशाक होगी वो इस रंग की होगी, आज ठाकुर जी गले में माला जो होगी ना वो मोतियों की होगी, आज ठाकुर जी के श्री अंग पर जो पुष्प होंगे वो मोंगरा के होंगे या गुलाब के होंगे या कन्नेर के होंगे। जो विचार करो, 2-3 चीजें विचार करके जाओ, उनको फिर जाकर के देखो ये आज ठाकुर जी ने ऐसा कुछ किया है कि नहीं। अगर एक वस्तु भी आपके मनोभाव से मिलती हुई ठाकुर जी ने धारण की हो तो समझ जाना ठाकुर जी आपसे प्रसन्न हैं। हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव हुआ नाथद्वार में। तो नाथद्वारा में नियम क्या था कि कथा सुबह होती थी, शाम को उत्सव होता था। हम इतने व्यस्त हो जाते थे उत्सव में कि मैं नाथद्वारा श्रीनाथ जी दर्शन करने नहीं जा पाता था। पर एक बालक को हमने अपनी तरफ से नियुक्त किया था, भाई रोज तुम जाना और दर्शन करके हमको बताना आज ठाकुर जी लग कैसे रहे। वो ठीक है। तो सुबह सुबह उठ करके ठाकुर जी का स्नान आदि करा के उनका श्रृंगार करके आज जैसे पीली पीतांबरी पहना दी, सिर पर लाल पाग पहना दी, ठाकुर जी को नीली हटरी के अंदर विराजमान कर दिया। और इतने में 8:30-9 बज जाते। मैं तुरंत नाश्ता करके कथा में, वहां राजभोग आरती जब होती नाथद्वार में, उसके बाद कथा विश्राम होती थी 1 बजे। तो दर्शन में कर ही नहीं पाता था। तो पहले दिन व्यास मंच से उतर करके जैसे गया तो वो बालक खड़ा था, उसको मैंने बुलाया। मैंने, हाँ भाई दर्शन कराए तुम ठाकुर जी के? मैंने कहा हाँ। कैसे लग रहे ठाकुर जी? वो ठाकुर जी ने आज पीली पीतांबरी पहनी है, सिर पर लाल पाग पहनी है, गले में मोतियों की माला पहनी है और ठाकुर जी नीली हटरी में बैठे। मैंने कहा हमारे लाल जी की नहीं, मैं कह रहा हूं श्रीनाथ जी ने क्या पहना। बोले हम श्रीनाथ जी का ही बता रहे हैं। मैंने कहा ये तो हमारे ठाकुर जी ने पहना है। बोले कि नहीं महाराज जी, श्रीनाथ जी ने भी ऐसे ही श्रृंगार किया है। मैंने कि भाई पहले दिन तुक्का लग सकता है, दूसरे दिन देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। अब दूसरे दिन हमने ठाकुर जी को फिर कोई बढ़िया सुंदर नीली पोशाक पहनाई और आज कांच की हटरी में ठाकुर जी को विराजमान किया, सिर पर बढ़िया सोने का मुकुट धारण कराया, सुंदर श्रृंगार। अभी भी मुझको ऐसा कुछ नहीं था, मुझे बस लगा ठीक है कल मैच हो गया, आज थोड़ी होगा। कथा करने गए, कथा करने के बाद मंच से उतर के मन, हाँ भाई आज श्रीनाथ जी कैसे लग रहे हैं? बोले महाराज जी आज ठाकुर जी ने सोने का मुकुट पहना है, ठाकुर जी कांच की हटरी में बैठे हैं, ठाकुर जी ने आज नीली पोशाक धारण करी है। अब तो ये सुनकर के मेरे हाथ पांव कांपे।
बस नाचने का मन करे। मैंने कहा सच बता भाई, तुम हमारे लाल जी को तो नहीं देख के आया? बोले नहीं नहीं, आपके लाल जी का मैंने दर्शन नहीं किया, मैं श्रीनाथ जी को देख के आया हूं। मैंने कहा चल 2 दिन तो मिल गए। मैंने कि कुछ ठाकुर जी संकेत तो नहीं कर रहे? बोले पता नहीं महाराज जी। तो हमने क्या किया, अगले दिन मैंने कि आज ठाकुर जी को ऐसा कुछ पहनाऊंगा जो मैच ही नहीं होगा। हमने अपने लाल जी को सेहरा पहना दिया, दुल्हा बना दिया। मैंने आज दुल्हा बन के दिखा। सेहरा पहनाया, सफेद पोशाक पहनाई, लाल चुनरी उड़ाई, वो लाल पटका पहनाया ठाकुर जी को, बहुत सुंदर श्रृंगार। और आज ठाकुर जी मोतियों की हटरी में विराजमान किए। अब मेरा कथा में मन नहीं लगे, मुझे यूं लगे कब कथा पूरी हो मैं उससे पूछूं आज क्या पहना है। कथा विश्राम हुई। विश्राम होते कौन प्रणाम कर रहा है, कौन माला पहन, मुझे कुछ नहीं, मुझे वही दिख रहा था। मैंने जल्दी आ इधर। मैंने कि सही सी बता आज ठाकुर जी ने क्या पहना है? बोले आज तो ठाकुर जी दुल्हा राजा बन के बैठे हैं। मैंने कहा जय हो, बोल श्रीनाथ प्यारे की। उस समय की स्थिति में व्यक्त नहीं कर सकता हृदय से। इतना रोना आया, इतना ठाकुर जी को हृदय से लगा के आनंदित हुए। जय हो ठाकुर जी, आज ऐसा लगा कि मानो उत्सव आपने स्वीकार किया। हम अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करते और वो श्रृंगार अपने आप वहां श्रीनाथ जी का भी वैसा ही होता। यह है भक्ति। और ऐसे स्वीकारीकरण ठाकुर जी व्यक्त करते हैं। तो आप कभी कभी वृंदावन आते हैं, पहले ही सोच लिया करो बिहारी जी आज अगर आपने ऐसा कुछ पहन रखा होगा तो हम समझ जाएंगे आप हमसे प्रसन्न हो। और सही माने संग में 2-3 लोगों को रखना संभालने के लिए। यदि आपने जैसा सोचा वैसे ठाकुर जी दिख गए तो हो सकता है अटैक भी पड़ जाए, आपको बच नहीं पाओगे। कहीं 2 लोग चाहिए होंगे, भाई हमको संभाल लेना तुम कैसे भी, क्योंकि लगेगा कि वाह ठाकुर जी आज तो श्रृंगार मानो मैंने ही किया है आपका। तो ताज बेगम के साथ ऐसा होने लगा कि पहले तो वो पूछती थी कि ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं और वैसी आकृति बनाती थी और उस आकृति का दर्शन करती थी। पर धीरे धीरे उसके मन में अब वो जैसा मन में विचार करती थी और दर्शनार्थियों से पूछती थी कि ठाकुर जी आज ऐसे दिख रहे हैं क्या? सब कहते बोले हाँ ऐसे ही दिख रहे हैं। ताज बेगम खूब नाचती। ताज बेगम का एक पद है मुझे बहुत प्रिय लगता है। सोनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। मुगल थी ना इसलिए मुस्लिम शब्द है, उर्दू शब्द है उसके पद में। सोनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे देव पूजा ठानी में, नवाज हूँ भुलानी तजे, कमला कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हो तो मुगलानी हिंदुआनी हूँ रहूंगी। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी। सुन दिल जानी सांवला सलोना
सिर ताज सिर कूले दिए सांवरा सलोना, सिर ताज सिर कूले दिए तेरे नेह दाग में निदाग हूँ रहूंगी। सुन दे जाने मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी बद नाम भी सहूंगी। सुन दे जाने। ये बादशाह अकबर की पत्नी ताज बेगम, उनका जो शरीर शांत हुआ ना, वो कथा भी बड़ी विलक्षण है। होली का दिन पूरे ब्रजमंडल में रंग धमार हो रही थी और ताज बेगम अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन कर रही है। लेकिन आज के दर्शन में यह था कि सब दिख रहे हैं लेकिन उसको ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए। बहुत ध्यान से सुनना। ताज बेगम एक पद लिखती है धमार का, आज भी नाथद द्वार में होली वाले दिन जब ठाकुर जी के कपाट खुलते हैं ना, तो ताज बेगम की धमार गाई जाती है ठाकुर जी के आगे, जो ताज बेगम ने लिखी, अपने अंतिम शब्द थे उसके। मुझे याद नहीं है पूरी धमार, पर बहुत बहुत अच्छी धमार है वो। बहुरी ढप बाज रहे, ऐसे उसका प्रारंभ है। बहुरी ढप बाज रहे, ढप बजते हैं ना हमारे वृंदावन में जब होली होती है, तो गाते गाते वो पूरे ब्रज का वर्णन करती है। नंद बाबा अबीर उड़ा रहे हैं, यशोदा मैया गुलाल उड़ा रही हैं, गोपियां एक दूसरे के गाल पे गुलाल लगा रही हैं। अरे कहां तक गए, गैया भी एक दूसरे से अपने अंग को रिगड़ करके होली खेल रही हैं। ग्वाल बाल सब यमुना जी में कूद रहे हैं। इस प्रकार पूरे ब्रज का दर्शन करते हुए अचानक लिखते लिखते वो रुक गई। 5-6 पंक्तियां लिख दी लेकिन अभी तक ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए उनको, सब दिख गए। सबके वर्णन करते 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 तभी ताज बेगम के मनोभाव में दर्शन दिखता है कि असंख्य गोपियां सुंदर गुलाल अबीर उड़ा रही हैं। गुलाल के एक जैसे मानो कोहरा जैसे पड़ता है, ऐसे गुलाल का कोहरा पड़ रहा है और उसमें मधुर मोरपिच्छ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी ठाकुर जी की वंशी दिखाई दे रही है। नीलांबर ठाकुर जी लाल लाल गुलाल के बीच में से जैसे ही निकल करके आए, ताज बेगम को लगा मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी सामने आ गए। और वो दर्शन करते ही आधा अधूरा पद लिखा था, वहीं ताज बेगम के प्राण निकल गए। तो वर्णन करते हैं ताज बेगम अपना पद पूर्ण नहीं कर पाई और उनके प्राण निकल गए। तो जो अधूरी एक पंक्ति रह गई थी ना, उस दिन जिस दिन ताज बेगम के प्राण निकले, उस दिन आकाशवाणी हुई वृंदावन में और स्वयं श्री राधा रमन लाल जी ने अंतिम पंक्ति पूरी की। निर्तत आवत ताज के प्रभु, गावत गीत धमार। ये ठाकुर जी की पंक्ति। सब रस चर्चाएं बंधुओं, सबके समझने के वश की बात नहीं, पर अद्भुत है। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुम भक्ति की कामना करो, और सृष्टि का प्रसंग सुनाया। सृष्टि का प्रसंग सुनाते हुए कल हमने सुना कि महादेव ने सृष्टि की, कैसी सृष्टि की सबको पता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने अंग के 2 हिस्से किए और बाम अंग से सतरूपा, दाहिने अंग से स्वयंभू मनु प्रकट हुए। स्वयंभू मनु सतरूपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटी और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। अब इन्हीं के प्रसंग में ही आगे का क्रम पूरा चलेगा। इसी बीच में भगवान बराह प्रकट हुए, उन्होंने पृथ्वी की रक्षा करके पुनश्च उसको विद्यमान किया, हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप ने उसी दिन से तपस्या प्रारंभ कर दी ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए। तो पृथ्वी पर प्रथम मानव के रूप में स्वयंभू मनु पधारे
और स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों में से एक पुत्री की कथा अब यहां से प्रारंभ होती है, जिनका नाम है देवहूति। और देवहूति के वहां भगवान कपिल के रूप में पधारे। बड़े ध्यान से कथा सुनिएगा। एक ऋषि हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। ये ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए थे और 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद जब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, वर मांगो, क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या मांगा, बहुत सुंदर बात कि तथा सचाहम परिवोढु काम समानशीलां गृहमेधधेनुम् उपेयवान्मूलमशेषमूलम् दुराशय कामदुदांग्रिपश्य। यहां जितने भी लोग अब विवाहित बैठे हैं और जो अब विवाह करने के बस समय पे आ गए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनो। देवहूति माता से देवहूति माता ने कर्दम ऋषि की प्राप्ति की, लेकिन उसके लिए कर्दम ऋषि ने तपस्या की। यह पहली बार सुनने में आया कि किसी व्यक्ति ने विवाह के लिए तपस्या की। और एक बात कहें, करनी भी चाहिए। जीवन का सारा परिवर्तन हो जाता है विवाह के बाद। वास्तव में कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। आप बस प्रारंभिक जी रहे थे जब तक विवाह नहीं हुआ। विवाह होने के बाद तो असली जीवन प्रारंभ होता है। आप सब लोग इस बात में ज्यादा अनुभवी हैं। हमको तो गुरुजनों का अनुभव है, वैसे तो अनुभव नहीं है। तो गुरुजनों के जो भागवत आदि ग्रंथों में जो वर्णित है उसका अनुभव है, और उसके अनुभव के अनुसार व्यक्ति का जीवन ही प्रारंभ विवाह के बाद होता है। विवाह का मतलब क्या होता है? विशेष प्रकार का भार, उसको उसी को विवाह कहा गया। तो कर्दम ऋषि ने भगवान की तपस्या की, और तपस्या करते हुए ठाकुर जी ने जब कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए, तो कर्दम ऋषि कहते हैं जो मांगेंगे सो दोगे आप। भगवान बोले निश्चित देंगे, मांगो क्या चाहिए। तब कर्दम ऋषि कहते हैं तथा सचाहम परिवोढु काम समानशीलाम गृहमेधधेनुम्। सब लोग सावधानी से सुनो। हे भगवान, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मुझसे भी कई अधिक आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। समझ में आई बात? हे नाथ, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपकी जितनी सेवा करता हूं, मैं आपका जितना यजन करता हूं, मुझसे भी कई गुना ज्यादा आपसे सेवा करने वाली, आपसे प्रेम करने वाली, आपका यजन करने वाली एक कन्या से मेरा विवाह हो जाए, इसी के लिए मैं 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूं। तो भगवान पहले तो हंसे। भगवान बोले वाह, ये क्या मांग रहे हो आप हमसे? बोले ठाकुर जी, मांगनी तो आपसे भक्ति चाहिए, लेकिन अगर मैं गृहस्थाश्रम में भक्ति मांग रहा हूं तो क्या बुराई है? ऐसी पत्नी मिल जाए जो आपकी भक्ति करे, बस ये कृपा करके दे दो। तो भैया जितने भी अविवाहित बैठे हैं, निश्चित है कि कथा में बैठे हो तो आप सब भक्त हो, और विवाह के बाद सबको इच्छा है कि हमारे जीवन संगी जो हमें वो भी भक्त हमें। तो कर्दम ऋषि का ये जो श्लोक है, इसको नित्य गाया करो, ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो। तथा सचाहम परिवोढु काम समानशीलाम गृहमेधधेनुम्। भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी ने कर्दम ऋषि से कहा
ठीक है करदम ऋषि, आप चिंता मत करो, परसों स्वयंभू की बेटी देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। वो आपसे भी ज्यादा मेरा भजन करती है, आपसे भी ज्यादा मेरा यजन करती है, आपसे भी ज्यादा मेरा चिंतन करती है। बहुत ध्यान से सुनो। करदम ऋषि का ये वरदान सुनकर के, भगवान का ये वरदान सुनकर के करदम ऋषि प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान कहने लगे, ये वरदान तो आपके मांगने पर हमने दिया, एक वरदान हम अपनी तरफ से आपको देना चाहते हैं। बोले क्या? देवहूति के साथ विवाह होगा, ये हमारी तरफ से वरदान है, पर आपके यहां पुत्र के रूप में हम ही जन्म लेकर के आएंगे। ये हमारी तरफ से अलग से एक वरदान है। ताली बजाई, आपने समझ में आ गई थी बात? हमें तो लगा समझे कि नहीं, पता नहीं। सीधी बात, ठाकुर जी से बंधुओं कभी संसार भी मांगो ना, तो वो भी अपनी सुख निवृत्ति के लिए नहीं, उसमें भी भगवत दर्शन हो, भगवत भाव हो, ऐसी इच्छा रखनी चाहिए। घर में गाड़ी आ जाए, अगर ये इच्छा है ठाकुर जी से, तो आप ये मत कहो ठाकुर जी घर में गाड़ी आ जाए ना, हे ठाकुर जी आपको इधर उधर ले जाने के लिए बढ़िया रथ घर में आ जाए, तो फिर गाड़ी भी भक्ति भाव से ही आएगी। ठाकुर जी कहेंगे हमारे लिए रथ मंगा रहा है, लेकिन फिर देख लेना वो रथ फिर ठाकुर जी का ही होना चाहिए, उस पर अपना अधिकार मत जमाना। हे ठाकुर जी गुना में बढ़िया एक घर बन जाए हमारा, आप छोटे से घर में रहते हैं, आपके लिए भव्य एक महल जैसा बने, ऐसी कोई कृपा करो, तो ठाकुर जी बनवाएंगे। कहीं भी हमारे सुख का भाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी हमारे भोग विलास का भाव नहीं होना चाहिए उन सब भावों में। तो करदम ऋषि ने भगवान की 1000 वर्ष तपस्या करके क्या मांगा कि आपसे प्रेम करने वाली, आपकी भक्ति करने वाली एक पत्नी मुझे प्राप्त हो जाए, ऐसी कृपा कर दो, मेरा विवाह हो जाए ऐसी कन्या से। भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि एक वरदान तो ये दिया, दूसरा अपनी तरफ से दिया कि तुम्हारे यहां पुत्र भी मैं ही बन के आऊंगा, जाओ। और करदम ऋषि का विवाह देवहूति जी के साथ हुआ। विवाह के पश्चात करदम ऋषि 60 वर्ष की समाधि में चले गए। समाधि से जब उठे तो देवहूति वृद्ध हो गई। तब देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया, तब वो नवीन रूप में प्रकट हुई। तब उन्होंने कामग विमान बनाया और उस कामग विमान में भ्रमण के पश्चात 9 पुत्रियों को जन्म दिया देवहूति माता ने। ये 9 पुत्रियां ही 9 भक्ति हैं। 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया। करदम ऋषि कहने लगे, देवी अब गृहस्थाश्रम पूर्ण हो गया, अब मैं वन में जाके भजन करूंगा। देवहूति माता बोली, बेटियां अपने घर चली गई, आप वन में चले जाओगे, मैं अकेली कहां जाऊंगी। एक पुत्र होता तो उसके सारे पूरा जीवन जी लेती। तब करदम ऋषि को याद आया कि ठाकुर जी ने उनको वचन दिया है कि वे उनके यहाँ पुत्र बन करके आएंगे। तब 10वीं संतान की उत्पत्ति हुई और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल का आगमन हुआ। बोलो कपिल भगवान की। सांख्य शास्त्र के प्रणेता, दर्शन शास्त्र के उद्गाता, जिन्होंने पूरे विश्व को दर्शन शास्त्र प्रदान किया, ऐसे भगवान कपिल का आगमन हुआ। कपिल भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए। देवहूति माता ने एक दिन विचार किया कि ये मेरे पुत्र हैं पर भगवान भी तो हैं, क्यों ना अपने जीवन की जरूरी कुछ संवाद इनके साथ में मैं करूं। तब देवहूति माता ने कपिल भगवान के साथ संवाद किया। इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ा गंभीर प्रसंग है, पर जितनी हरी इच्छा होगी हम कहेंगे। देवहूति माता ने पहला प्रश्न किया भगवान से। अच्छा बंधुओं, कभी आपने एक बात विचार की अपने मन में? कभी मान लीजिए कि कभी ठाकुर जी आपको मिल गए, आप क्या करोगे फिर?
कभी प्रत्यक्ष हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो गए, क्या करोगे? महाराज जी पांव छू लेंगे और क्या करोगे? कुछ विचार किया ही नहीं, क्योंकि हमको ये विश्वास ही नहीं है कि ठाकुर जी हमको मिलेंगे, इसलिए हमने कभी विचार ही नहीं किया है। श्रीमद् भागवत के कम से कम हमने 10 श्लोक छांट करके रखे हैं। कभी अगर हमारे ठाकुर जी हमको प्रत्यक्ष मिल गए तो ये 10 प्रश्न हम ठाकुर जी से करेंगे। अब हमारे प्रश्न हमारे यहाँ गोपनीय, हम सबको क्यों बताएं, लेकिन आप भी विचार किया करो। कभी प्रत्यक्ष राम जी आ गए सामने, प्रसन्न होके आपसे, क्या करोगे? क्या पूछोगे? वो बात एक अलग हो जाती है कि सुध बुध नहीं रहेगी, करोगे कुछ होगा कुछ आदि आदि, वो सब एक अलग बात है। वो आपकी तन की स्थिति देहाभिमान हो जाएगी, वो एक भक्ति की परिणति है। लेकिन ठीक है, ठाकुर जी कम से कम 5-6 घंटे के लिए आए, 1-2 घंटे थोड़े अव्यवस्थित रहोगे, लेकिन 2-3 घंटे बाद तो थोड़ी सुध आएगी। ठाकुर जी अपने बगल में बैठाएंगे, कहेंगे भैया कुछ कहो, इतना हमारा भजन करते हो, कुछ बोलो। क्या बोलोगे? सोच के रखा है कभी? नए नए प्रेम करने वाले जब मिलते हैं तो प्रेमी पहले से विचार कर लेता मैं क्या बोलूंगा। विवाह से पहले ही पति पत्नी विचार कर लेते, मैं पत्नी से ये बोलूंगा, पत्नी पति के लिए सोच लेती है बोल। लेकिन कभी ठाकुर जी के लिए हमने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं है कि वो हमको मिलेंगे। ये विश्वास पहले जगाओ हृदय में, ठाकुर जी मिलेंगे, और मिलेंगे क्या चर्चा होगी। देवभूति माता ने जो भगवान से प्रश्न किए हैं ना, अद्भुत। देवभूति माता प्रश्न करते हुए कहती है, भगवान कि निर्वेणानितरां भूमल असद इंद्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधं तम प्रभो। देवभूति माता प्रश्न करती है, भगवान हम अपनी समस्त इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करते करते हार चुके हैं, पर हमारी इंद्रियों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कृपा करके ऐसा कोई मार्ग बताओ कि हमारे चित्त में फिर कोई इच्छा ही ना प्रकट हो। आज इच्छा प्रकट हो गई रसगुल्ला खाने की, तो उसके पीछे पड़े, कैसे भी करके रसगुल्ला खाया जाए। इच्छा हो गई कि आज भेल खानी है, तो उसके पीछे पड़े। अब इच्छा हो गई घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए धन कैसे कमाना, धन कमाने के लिए लगे हैं पूरे दुनिया में काम करने में। निश्चित ही व्यक्ति के चित्त में इच्छा प्रकट होती है, और वही इच्छा ही उसको कर्म बंधन में बांधती है। ठाकुर जी ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे चित्त में कोई इच्छा ही प्रकट ना हो, क्योंकि इन इच्छाओं के मारे ही पूरी दुनिया में सब लोग भाग रहे हैं। लेकिन ये इच्छाएं भी पूरी नहीं होती। आपकी इच्छा थी बस घर बन जाए और कुछ नहीं, हमारा घर बन गया, घर में आ गए, उसी दिन दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, ये और हो जाए, वो भी हो गया, उसी दिन तीसरी इच्छा जन्म लेती है, ये और हो जाए। कभी भी किसी के साथ ऐसा कभी नहीं होता कि वो पूर्ण रूपेण स्थिर हो गया हो कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। महाराज जी, अब कई जगह हमारी कथा होती है तो लोग बागों के अंदर मरकट वो आता है, मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य कैसा होता है? बहुत जैसे शमशान लोग जाते हैं ना अर्थी लेकर के, तो जब तक शमशान घाट जा रहे हैं तब तक वैराग्य रहता है। चिता में अग्नि लगी तब तक वैराग्य रहता है, जैसे ही अग्नि ठंडी नहीं होती उससे पहले वैराग्य खत्म। थोड़ी देर का वैराग्य, इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। कई लोगों को कथा सुनने से मरकट वैराग्य आ जाता है, आएंगे कक्ष में मिलने के लिए। महाराज जी, अब आपकी कथा सुनकर के हम पूर्ण रूपेण विरक्त हो चुके हैं, अब हमारा कुछ मन नहीं है, घर परिवार में रहना नहीं है। अब आप बस अपने कथाओं में कोई सेवा बता दो, सब वैष्णव ब्राह्मण गंधर्वजन और हमारी पूरी टीम रहती, इन्हीं की सेवा कर देंगे, कोई भी एक सेवा दे दो हमको। चलो अगली कथा वहां है, वहां आ जाना। ठीक है महाराज जी, मैं बस एक चीज है, वो बेटा का ब्याह होने वाला है, उसका ब्याह करते ही आ रहा हूं। हाँ जी,
1-2 साल हो गए, हमको फिर मिले। मैंने हो गया बेटे का ब्याह? बोले हाँ महाराज जी बेटा का ब्याह हो गया, बहुत बढ़िया बहू आ गई। मैं तो चलो आओ अगली कथा बंबई में पहुंचो वहां पे। बस महाराज जी वो बेटे के संतान होने वाली है, संतान होते ही आ रहा हूं बस मैं, बस फिर तो ये मन में भाव आ जाएगा भैया अब तो हम बाबा बन गए, अब तो जाना ही चाहिए। नहीं ठीक है भैया। 2-3 साल बाद फिर मिल गए। मैंने कहा हाँ भाई आ जाओ अगली कथा गुना में हो रही है। मैंने क्या हुआ बेटे को? बोले बेटा हुआ है, अब स्कूल भी जाने लगा है। मैंने कहा अच्छा अब आ जाओ। बोले वो तो बाबा बोलता है महाराज जी, तो मन आता है कि बस अब कह रहा है बाबा बाबा बन गए आप, जाओ भजन करो। लेकिन हमारी बेटी का बेटा वो आके बोलता ना ना अभी मत जाओ, ना मना करता है। महाराज जी बस अब क्या है जीवन में, कुछ तो है नहीं, वो नाती और थोड़ा बड़ा हो जाए, उसका ब्याह भी हो जाए, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। भैया ये इच्छा कभी खत्म नहीं होने वाली। आपको लगता है कि मैं इसको भोग लूंगा इसके बाद फिर कुछ भी मेरी इच्छा नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं है। अग्नि में जितना घी डालोगे अग्नि उतनी तेज होती है। अग्नि केवल 2 ही तरीके से शांत हो सकती है, या तो घी डालना बंद करो या फिर पूरा घी उड़ेल दो। मतलब इंद्रियों की इच्छा केवल 2 तरीके से शांत हो सकती है, या तो भोगो ही मत और या फिर इतना भोग लो कि उब जाओ। लेकिन ये दूसरे वाले में खतरा बना हुआ है, बहुत भोगने पर भी वो खत्म होगी ये संभव नहीं है। क्योंकि घी आप जब पूरा डाल देते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो अग्नि शांत हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद जब प्रज्वलित होती है तो पहले से तीव्र होती है। इसलिए एक ही उपाय है इंद्रियों की शांति का कि घी डालो ही मत अग्नि में, मतलब भोगो ही मत। इसलिए यहां पर देवभूति माता प्रश्न कर रही है, भगवान ये बंधुओं सांख्य शास्त्र है, फिलॉसफी है भागवत की, साधारण विषय नहीं सुन रहे हम लोग, कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इंद्रियां शांत हो जाएं। तो भगवान इसका उत्तर देते हुए बहुत सुंदर बात कहते कि चेता खलवस्य बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये गुणेषु शक्तं बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। भगवान कपिल कहते हैं मां इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं होती कभी भी। जीभ की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये खाना है, हाथों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये स्पर्श करना है, पैरों की इच्छा नहीं होती कि मुझे यहां जाना है, नेत्रों की इच्छा नहीं होती कि मुझे ये देखना है। हाथ वही पकड़ेंगे जो आप पकड़वाओगे, पैर वहीं जाएंगे जहां ले जाओगे, मुख वही बोलेगा जो बुलवाओगे, नेत्र वही देखेंगे जो दिखाओगे। वास्तविक में इंद्रियों की कोई इच्छा नहीं है। इन इंद्रियों का अधिपति आपके चित्त के भीतर बैठा आपका मन, उसकी इच्छा होती है, और वो इच्छा इन इंद्रियों से कह करके आपको कहता है कि इसको पूरी कराओ। रसगुल्ला केवल तब तक अच्छा लगता है जब तक जीभ पर नहीं आ रहा, जीभ से भीतर जाते रसगुल्ले का कोई स्वाद नहीं होता। इसी प्रकार संसार के जितने भी विषय भोग वस्तु हैं, वो विषय भोगी वस्तु केवल एक अनुपात तक ही हमको सुख देती हैं, उसके अधिक वो सुख नहीं देती। क्यों? क्योंकि मन अपनी सुख की वस्तु ले लेता है, बाकी इंद्रियों को उसमें छोड़ देता है कि तुम भोगते रहो। इसलिए मां आप कहो कि आंखों को सुधारना है, पैरों को सुधारना है, हाथों को सुधारना है, इंद्रियों को सुधारना है, तो नहीं सुधरेगा। इन सब के अधिपति मन को सुधारना पड़ेगा। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। और मन केवल एक चीज से सुधरेगा। मन को सुधारने का केवल एक तरीका है। आप कहोगे आप तो घूम फिर के एक ही बात बोलोगे, सत्संग। नहीं, मन सत्संग से नहीं सुधरेगा, मन सुधरेगा कुसंग के त्याग से।
आप कहो कि हम पे इतना समय नहीं हम कथा में आ सकें, हम पे इतना समय नहीं हम वृंदावन जाके कथा सुने, हम पे इतना समय नहीं कि हम संत जनों की वाणी सुन सकें, हमारे पास में इतना डाटा नहीं कि मोबाइल पे भी लाइव कथा सुन सकें, कोई और उपाय बताओ मन को एकाग्र करने का। अपने आसपास रहने वाले, अपनी बातचीत के दायरे में आने वाले, उठना बैठना जिनके साथ है उन सब की लिस्ट बनाओ, और उनमें जितने भी लोग कुसंगी हैं, जो दूषित खाते हैं, दूषित पीते हैं, दूषित बोलते हैं, दूषित विचारधारा वाले हैं, वो चाहे कितने भी अपनत्व के क्यों ना हो, उन सब का संग छोड़ दो, आपका मन अपने आप पवित्र हो जाएगा। कुसंगता का त्याग, उसी से ही मन पवित्र होगा। मैं तो खूब कथा में बोलता हूं कि जो लोग कथा में नहीं आते, जो लोग कभी महाकाल नहीं जाते, जो लोग वृंदावन नहीं जाते, जो लोग कभी भाव से ठाकुर जी का दर्शन नहीं करते, संकीर्तन नहीं करते, ऐसे लोगों को सब जगह ब्लॉक मार दो, फोन पे ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दो, चाहे वो अपने चाचा ताऊ के बच्चे क्यों नहीं हो, सबको ब्लॉक करो, किसी से कोई मतलब नहीं, नातेदार जो ठाकुर जी का नहीं, हमारा उससे कोई संबंध नहीं। आप ये करके देखिए, अगले दिन से आपका मन ना ऐसा लगेगा जैसे मानो कबूतर का पंख जितना हल्का होता है ना, आज हवा में लहराता है, ऐसे मन जो भारी भारी रहता है हमेशा, जैसी कुसंगता का त्याग करोगे मन अपने आप हल्का हो जाएगा, मन अपने आप पवित्र हो जाएगा, मन में अपने आप शुद्धता आ जाएगी। कुसंग व्यक्ति का संग हमारे मन को बिगाड़ता है। देवभूति माता से भगवान कपिल कहते हैं मां, और एक बात सुनिए, कुसंगता का त्याग मतलब व्यक्ति विशेष का त्याग नहीं होता है। आप जो वस्त्र पहनते हैं ना, उन वस्त्रों से भी संग का पता चलता है। आप जो खाते हैं, अन्न से भी आपके संग का पता चलता है। आप अन्न का कैसा संग करते हो, आप वस्त्रों का कैसा संग करते हो। आपने देखा होगा कई संत महापुरुष कहीं भी जाते हैं अपना आसन संग लेके चलते हैं, और वो जैसी कुर्सी पे बैठेंगे तो पहले आसन बिछाएंगे फिर बैठेंगे। क्यों? आसन क्यों लेके चलते हैं साथ में? अब वहां पे ना जाने कौन बैठा होगा, किस कैसे कैसे लोग बैठे होंगे, उस वहां पर बैठ के किसने क्या क्या विचार किया होगा, उसका प्रभाव कहीं उनके ऊपर ना पड़े, इसलिए वो अपने भजन का आसन संग लेके चलते हैं, उसी पे ही बैठेंगे। वो बात अलग है कि आजकल दिखावे के लिए लेके चलते हैं, देखो महाराज जी का आसन है भैया, ले बिछाओ बैठो। वास्तविक मूल बात तो ये है कि कहीं हम ऐसे दूषित स्थान पर ना बैठे जहां बैठने से हमारी बुद्धि विकृत हो जाए। संग का मतलब केवल लोगों के बीच में रहने से संग खराब नहीं होता, वस्त्रों से भी संग खराब होता है। आज हम धोती पहनते हैं, बगलबंदी पहनते हैं, पटका पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ये सात्विक वेशभूषा रखते हैं, इसीलिए कई हद तक कथाएं कह पाते हैं। जिस दिन ये वस्त्र बिगड़ जाए, जीन्स पहनने लग जाए, टी शर्ट पहनने लग जाए, अपने आप बुद्धि विकृत होने लग जाएगी। और विकृत तो बहुत दूर की बात, चलो मान लो कि मैं जीन्स पहन के आ भी गया मंच पर, कोई रोक टोक तो है नहीं, मुझे पहन सकता हूं, लेकिन मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। वो प्रभाव ही तब पड़ रहा है जब हमारे वस्त्र सात्विक है। तो संग केवल व्यक्ति से नहीं होता, संग आपकी जीवनचर्या से भी होता है। अब लोग कहते हैं प्याज लहसुन क्यों नहीं खाएं महाराज जी, कोई पाप थोड़ी है वो, कोई ऐसा थोड़ी नरक जाना पड़ेगा आपको, बस वो तामसी है। अभी 7 दिन यहाँ कथा चल रही है, तो अब आप सब लोगों का तो पता नहीं आप लोग घर जा क्या पाते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी हमारे आयोजक परिवार, किरार परिवार, ये लोग बढ़िया शुद्ध भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, कोई प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं कर रहे, शुद्ध सात्विक भोजन कर रहे हैं। इसका प्रभाव इनके मन पर यह पड़ रहा है कि ये 3 घंटा बैठ रहे हैं, 24 घंटा कथा चित्त में चल रही है, रात में लाल जी का दर्शन, सुबह लाल जी का दर्शन, 24 घंटे व्यापार आदि की इतनी चिंता नहीं हो रही होगी, 24 घंटा बस ठाकुर जी का स्मरण चल रहा होगा। क्यों? सात्विक आहार है। आहार की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, आचरण की शुद्धि, संग की शुद्धि, सबसे मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप लोग पहाड़ों पर जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, तो वहां अपने आप मन लगने लग जाता है। क्यों? सात्विक है, वातावरण शुद्ध है,
वहां पर तामसी, जितना नगरों में तामसी लोग रहते हैं इतने तामसी लोग वहां नहीं है, इसलिए आपका मन शांत हो रहा है। पर्यावरण से भी हम लोग कितने घरों में जाते हैं, लोग बाग बुलाते हैं, सत्य बता रहे हैं, घर में पैर रखते ही अनुभव हो जाता है कि घर कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या खाते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या पीते होंगे, विवाद चल रहा होगा, भाई भाई लड़ रहे होंगे, सब पता चल जाता है। और ऐसे घर में फिर बैठने का बहुत ज्यादा देर मन नहीं करता, बस होता है बस प्रणाम करें, चलो दंडवत चलो। और कहीं कहीं ऐसे घरों में भी जाते हैं, वहां बैठ करके बस लगता है कि कोई तकिया दे दे यहीं सो जाए, इतना सुख मिल रहा है, चित्त को इतनी शांति मिल रही है, इतना बढ़िया लग रहा है। अब ये सबके साथ होता है कि नहीं? हमारे साथ तो होता है ऐसा। मुझे घर में जाने से, नगरों से भी मुझे वो होती है, नकारात्मक सकारात्मक भाव आने लगते हैं। कई भारत के ऐसे नगर हैं, वहां पहुंचते ही ऐसा लगता है यहाँ कथा कब पूरी हो जाए यहाँ से। और कई नगर ऐसे वहां ऐसा लगता है कि अरे 8 दिन हो गए पूरे, अरे और 10-15 दिन और कथा चलती रहती, आनंद आता। ये सब संग दोष है, और इन सब की शुद्धि से मन पवित्र होता है मां। लेकिन हम इतना तो नहीं सुधार सकते कि भाई वस्त्र भी सुधार लें, सब कुछ सुधार, कम से कम इतना तो सुधार कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का संग त्यागो जो ठाकुर जी से संबंध नहीं रखता, जो ठाकुर जी की कथा से संबंध नहीं रखता। यहां से प्रारंभ करो। और भगवान कपिल कहते हैं ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण? कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधव साधुभूषणा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला लक्षण बताया तितिक्षु। तितिक्षु का मतलब होता है सहनशील, जो कि आज की डेट में कोई भी नहीं है, कोई सहनशील नहीं है। दूसरा लक्षण कारुणिका, सब पर दया करने वाला। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहने वाला। चौथा लक्षण अजात शत्रु, किसी से शत्रुता ना करने वाला। और 5वां लक्षण शांता, मौन रहने वाला। ये 5 लक्षण जिसमें हो मां उसका संग करो। आपको किसी में नहीं दिखेंगे ये 5 लक्षण, पर हमने कथा करते करते 5 लक्षण एक में देखे। दोबारा सुनिए और विचार करो ये 5 लक्षण किस में है? सहनशीलता, दया, सबका भला चाहने वाला, किसी से शत्रुता ना मानने वाला और शांत रहने वाला। ये 5 लक्षण आपने किसी में देखे? 5 एक में नहीं, पर कथा करते करते हमको एक में ये 5 लक्षण दिखे, और वो है जगत जननी श्री गौ माता। गैया में ये 5 लक्षण होते हैं। केवल ताली नहीं बजानी, इस पे विचार करो, है कि नहीं ये 5 लक्षण? तितिक्षव, सहनशील, गैया सहनशील है, बहुत सहती है। दूसरा कारुणिका, सब पर दया करती है। कसाई भी जब पकड़ के ले जाते हैं तो मारने से पहले सोचते हैं थोड़ा दूध निकाल लो, मिल जाए चाय बना लेंगे, और अपने हत्यारों को भी दूध दे करके उन्हीं के हाथों मर जाती है। कारुणिका। सुहृदः सर्वदेही नाम, सबका भला चाहती है, केवल मेरे बच्चों का पेट भरे ऐसा नहीं, जो पिए सबको देती है। अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु नहीं मानती। और 5वां लक्षण शांता, शांत रहती है। आप कहोगे महाराज जी ये लक्षण तो भैंस में भी है, आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया? मानव, मैं पहले से ही सोच के रखता हूं क्वेश्चन जो मानव मुझसे पूछ सकता है। आप कहोगे महाराज भैंस में भी है लक्षण, तो आप कहोगे महाराज बकरी में भी है, वो भी तो ऐसी रहती है बेचारी, वो भी दूध देती है, सबका भला करती है, ये करती है। लेकिन दोनों के स्वभाव में अंतर है।
गाय का और भैंस का दोनों का स्वभाव अलग है। हमारे ब्रज में तो ऐसा कहते हैं, भैंस का कोई निरंतर दूध पिए तो उसका शरीर भले ही बन जाएगा लेकिन बुद्धि से जड़ हो जाएगा, बुद्धि में जड़त्व आ जाएगा, क्योंकि उसके दुग्ध में जड़त्वता है, आलसी होती है ना। और रही बात बकरी की, तो बकरी शांत नहीं रहती, मैं करती रहती है, अहंकारी होती है, 24 घंटा मैं करती रहती है। लेकिन गाय शांत रहती है, शांत स्वभाव है उसका। स्वभाव के रूप में गौ माता श्रेष्ठ है। तो ये पंच लक्षण जिसमें दिखे मैया उसका संग करो। लेकिन ये पांचों लक्षण आपको किसी में ना दिखे तो अपने अंदर लाने का प्रयास करो। एक विचार और हमने किया कि ये पांचों लक्षण जो हैं, यदि नीचे से हम लाना प्रारंभ करें तो हमारे अंदर ये पांचों लक्षण आ सकते हैं। जैसे कि अंतिम लक्षण बताया था शांत, मौन रहना प्रारंभ कर दो। आप मौन रहना प्रारंभ करेंगे तो आपके अंदर चौथा लक्षण अपने आप आ जाएगा। क्या? अजात शत्रु, किसी से शत्रुता नहीं होना। शत्रुता होती उन्हीं लोगों की जो बोलते बहुत हैं, तो कम रहते, बोलते शांत रहते हैं। ये सूत्र है संस्कृत का, व्याकरण का सूत्र है और हमारे शास्त्रों का सूत्र है कि मौने च कल हो नास्ति। मौन रहने वाले के कभी कलेश नहीं होते। कलेश होते ही उसके ज्यादा है जो बहुत बोलता है। इसलिए आप मौन रहना प्रारंभ करो, अपने आप होता जाएगा कि आपके शत्रु खत्म हो जाएंगे, अपने आप आपकी शत्रुता नष्ट हो जाएगी। तो मौन रहने से ये चौथा लक्षण आ जाएगा। चौथे लक्षण से तीसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण कौन सा है? श्रुहिदः सर्वदेहि नाम, सबका भला चाहना। ये अपने आप आपके मन में आ जाएगा। तीसरे लक्षण से दूसरा लक्षण आ जाएगा। दूसरा लक्षण क्या? दया, सबके प्रति दया अपने आप आएगी। और ये चारों लक्षण आ गए तो पांचवा और प्रथम लक्षण अपने आप आपके अंदर आ जाएगा, सहनशीलता। तो नीचे से प्रारंभ करो, शांत रहना प्रारंभ करो, जितना हो सके मौन रहो। ऐसा हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं कि व्यक्ति की आयु दो चीजों से कम होती है। एक तो बहुत खाने से, दूसरा बहुत बोलने से। बहुत खाने वाला और बहुत बोलने वाला, इन दोनों की आयु, हम जितना बोलते हैं उतनी आयु कम होती है, जितना खाते हैं उतनी आयु कम होती। इसलिए भोजन और वाचन, इन दोनों पर थोड़ा वेग लगाओ, लगाम लगाओ, कम करो। आप कहोगे महाराज जी फिर तो आपके बहुत कम साल रह गए होंगे, बोलते ही रहते हो 4 घंटा। आप तो बिल्कुल चुप ही नहीं रहते। अब एक और ट्विस्ट बताएं, एक और बढ़िया बात बताएं। हरि चर्चा करने वाले को, भगवत संबंधी वार्ता करने वाले की जितनी देर वो बोलेगा उतनी देर उसका मौन ही माना जाता है। मतलब आप सांसारिक चर्चा कर रहे हो, आप संसार की चर्चा, उसका घर कहां बनना है, वो क्या कर रहा है, वो कहां जा रहा है, उसकी पत्नी कैसी, उसके बच्चे कैसे, उसका क्या है, ये क्या, ये सारी बातें, तो ये सब बोलने में काउंट किया जाता है। लेकिन जैसे ही आप भगवत संबंधी वार्ता करते हैं तो आप मौन ही माने जाते हो, आप मौन हो। अगर इस नाते से देखा जाए तो हमारी अभी वाणी पूरी हुई ही नहीं है, हम मौन ही हैं अभी तक। ये मौन, अच्छा मौन व्रत करने वाले जो होते हैं, जो मौन व्रत धारण करते हैं 12 वर्ष का, 14 वर्ष का, 20 वर्ष का, उन लोगों को आज्ञा होती है कि वो भगवान नाम बोल सकते हैं, वो ठाकुर जी की कथा चर्चा बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भगवत चर्चा मौन ही मानी जाती है, उसको मौन में ही गिना जाता है। इसलिए भैया मौन रहना प्रारंभ करो। तो मौन रहने का मतलब यह भी समझ लो कि पूरे दिन केवल भगवत चर्चा ही करो, भगवत संबंधी वार्ता ही करो, भगवत विमुख वार्ता करो ही मत। तो कपिल भगवान ये 5 लक्षण बताते हैं। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। बहुत सुंदर भजन है।
मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, हे बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। समझ रहे हैं बात को? इस पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? आपका मन हुआ गोलगप्पा खाना है, और जैसे ही मन हुआ गोलगप्पा खाना है, आपने अपनी जीभ पर वशीकरण कर लिया और रसोई घर में जाकर के जो माँ ने घर में बनाया घिया की सब्जी वही रोटी से खा ली, वही भजन माना जाएगा आपका कि आपने अपनी जीभ को वो नहीं दिया जो वो मांग रही थी, विपरीत दिया। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, कब इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसलिए भैया, जब भी किसी भी इंद्रिय की कोई इच्छा प्रकट हो ना, प्रयास करो कि वो इच्छा पूरी नहीं करनी है, असद इच्छा। हाँ, इच्छा भगवत संबंधी है तो पूरी करो, लेकिन संसार के संबंधी कोई असद इच्छा इंद्रिय में प्रकट हो रही हो, प्रयास करो कि उसको मारो, उसको दबाओ, उसको पूरा मत करो। आप इतना कर लेंगे तो भी आपका भजन माना जाएगा। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन हो। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। हाँ, कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा। 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 अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो। ओ बस हो गया भजन हो। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। किसी ने आपसे बुरा कहा, किसी ने आपको गलत कहा, पर प्रत्युत्तर में आपने कुछ गलत नहीं किया, बस वही भजन माना जाएगा आपका। बस संभाल लिया तुमने अपने आप को, रोक लिया अपने आप को, नियंत्रित कर लिया अपने आप को, बस यही भजन है। अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, अपनी वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन हो। वाणी का स्वर संभाल लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते
में कई बार व्यास जो होते हैं वो मानव का अवगुण बताते हैं कि मानव के अंदर ये अवगुण होता है, ये अवगुण होता है। तो हमारा स्वभाव क्या होता है, हम अपने अंदर नहीं देखते, बगल वाले को बोलते हैं देख तेरे अंदर ये कमी है जो महाराज जी बता रहे हैं, हमने तुझसे कभी बोली नहीं लेकिन ये तेरे बारे में ही बोल रहे हैं ये। हम दूसरों में दोष देखते हैं, अपने अंदर नहीं देखते। एक बात बताएं, देवताओं में और राक्षसों में अंतर क्या है? उनकी नजरों में अंतर है। देवता जो हैं वो अधम से अधम में भी सद्गुण देखते हैं, इसीलिए वो देवता हैं। और राक्षस जो हैं वो प्रभु श्री राम में भी दोष देखते हैं, इसीलिए वो राक्षस हैं। कहने का अभिप्राय, जो सब में दोष देखे वो राक्षस है, और जो सब में गुण देखे वही देव है। इसलिए भैया सब में गुण देखो, सब में अच्छाई देखो, सब में भलाई देखो। अच्छा क्या है? एक व्यक्ति बोला महाराज जी आप कथा बहुत बढ़िया करते हो। मैंने कहा अच्छा, पर बीच बीच में अपनी जुल्फियां बहुत काटते हो, ले मुंह में दोष दिख गो तो है। तो कई लोग दोष दृष्टि रखते ही हैं, वो सब में ही दोष देखते हैं। ऐसा नहीं, किसी और के अंदर दोष नहीं है। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते। नजरों में तेरी दोष है, दुनिया निहारते। ओ समता का अंजन डाल लो, समता का अंजन डाल दो। हाँ समता का अंजन डाल लो, समता का अंजन डाल लो। बस हो गया भजन। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। ए मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ओ आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। इसलिए भैया भजन का मतलब केवल नाम जप और सत्संगी नहीं होता। कई सारे आपके व्यवहार भी आपके भजन को परिलक्षित करते हैं। भगवान देवहूति को बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, इसी को कपिल देवहूति संवाद कहते हैं। अष्टांग योग का वर्णन, 25 तत्वों का वर्णन, जंतु की स्तुति आदि आदि ये सब क्रम देवहूति संवाद में सुनाए गए। आगे भगवान के मधुर सत्संग क्रम में प्रियव्रत राजा के पुत्र ध्रुव जी की कथा आती है। प्रियव्रत और उत्तानपाद ये दो राजा हैं, ये दो भाई हैं आपस में, स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। उनमें उत्तानपाद के पुत्र हुए श्री ध्रुव जी महाराज। उत्तानपाद के दो ब्याह हुए सुनीति और सुरुचि के साथ। इन्हीं सुनीति और सुरुचि को मन और बुद्धि बताया गया मानव की। हम सबके भी दो दो ब्याह हुए हैं, बुद्धि और मन के साथ। और हम हमेशा असमंजस में ही रहते हैं कि बुद्धि की माने कि मन की माने। कई लोग हैं वो बुद्धि से बहुत चलते हैं,
कई लोग हैं वो मन से बहुत चलते हैं। बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति चतुर बहुत होता है, मन से चलने वाला व्यक्ति भावुक बहुत होता है। बात बात पर रो जाएगा, बात बात पर भावुक हो जाएगा, बेचारे के नेत्र सजल हो जाते हैं। और बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति जल्दी रोता नहीं, वो चतुराई से उस स्थिति से कैसे निकला जाए ये विचार करता है। तो कई जगह बुद्धि से चलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, पर कई जगह मन से चलने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर वैष्णव कैसा होना चाहिए? ना तो बुद्धि के पक्ष में रहे ना मन के पक्ष में रहे, दोनों को एकाकार कर ले। जो बुद्धि की इच्छा वही मन की इच्छा, और जो मन की इच्छा वही बुद्धि की इच्छा, दोनों में कोई अंतर ना रह जाए। ये वैष्णव है, ये भक्त है। भक्ति की स्थिति क्या होनी चाहिए? भक्ति की परिणति क्या होनी चाहिए? आप यदि अभी भी असमंजस में हो और आप खूब भजन करते हो, लेकिन असमंजस में विचार नहीं कर पा रहे कि क्या करूं क्या ना करूं, बुद्धि कहती है ऐसा करो, मन कहता है ऐसा करो, तो अभी आपका भजन नहीं है। भजन श्रेष्ठ कब मानो? जब मन और बुद्धि में कोई भेद ही नहीं रह जाए, दोनों एक ही स्वर आलापें। जो बात मन में आ जाए उसको बुद्धि स्वीकार कर ले तुरंत, तब समझो आप साधक हो, आप भजनानंदी हो, आप भक्त हो। भक्ति की स्थिति यहीं तक है। ये स्थिति आ जाए तब समझो कि हां हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन खूब भजन करते हैं, खूब नाम जप करते हैं, महाकाल भगवान का हर महीने दर्शन करने जाते हैं, और महाराज दुनिया भर के संतों को प्रणाम करते हैं, दुनिया भर के नियमों का पालन करते हैं, लेकिन असमंजस में रहते हैं। बुद्धि और मन निर्णय नहीं ले पाता क्या करना चाहिए, अभी भजन नहीं है आपका। सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह है बंधुओं, निर्णयात्मका बुद्धि प्रदान करता है सत्संग। मतलब निर्णय क्या लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये सत्संग करने वाले व्यक्ति को बहुत सरलता से आ जाता है। इसलिए सत्संगी बनो, खूब भजन ठाकुर जी का करो, खूब कथा सुनो, श्रवण करो, कथाएं हो, संतों को प्रणाम करो। सत्संग का फल यही है, निर्णयात्मक बुद्धि। तो उत्तानपाद राजा अपनी छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित थे। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम भी मन के प्रति ज्यादा आकर्षित रहते हैं, बुद्धि के प्रति कम आकर्षित रहते हैं। अच्छा, बुद्धि और मन का एक रूप तो मैंने बताया कि चतुर और भावुक। एक तरफ बुद्धि और मन में अंतर यह है कि बुद्धि श्रेष्ठ है और मन विकार युक्त है। कैसे? बुद्धि सदैव आपको वो काम करने के लिए कहती है जिसमें आपको परिश्रम करना पड़ता है, और कई बार मन आपको वो काम करने के लिए आज्ञा करता है जिसमें आपको आराम करना होता है। मन आराम की ओर ले जाता है, बुद्धि मेहनत की ओर ले जाती है। पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित है कि वो पढ़ इसलिए पाते हैं क्योंकि बुद्धि की मानते हैं। मन की मानने लग जाए तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मन तो कभी पढ़ाई में लगता ही नहीं है। पढ़ने के लिए मन तो कभी आज्ञा करता ही नहीं है। आप एग्जामिनेशन हॉल में इसलिए बैठे हो क्योंकि बुद्धि आपको लेके आई है। उस समय यदि आपसे कह दिया जाए जो तुम्हारा मन हो वो करो, क्या करेंगे? हम घर पे सोएंगे, हम क्यों जाएं पेपर देने? पेपर देने गए ही बुद्धि की मान करके। तो ये बुद्धि और मन जो है ना, बड़ी असमंजस है, बड़ी मतलब दुविधाजनक स्थिति प्रकट करते हैं ये, और इन्हीं की वजह से मानव जो है वो दुविधाओं में रहता है। आध्यात्म क्या करता है, भक्ति पथ क्या करता है, मन और बुद्धि दोनों को एक कर देता है। फिर असमंजस नहीं रहती, फिर दो ऑप्शन नहीं आएंगे आपके आगे, एक ही ऑप्शन आएगा और वही करना है आपको। यह आध्यात्मिक होने का फल है। उत्तानपाद राजा छोटी पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया। छोटी पत्नी के पुत्र हुए उत्तम, बड़ी पत्नी के पुत्र का नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव जी ने कभी अपने पिता को देखा नहीं, मां ने कभी उनको मिलवाया भी नहीं। क्या बताएं, अभी छोटा बालक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब बताएंगे सब बात। लेकिन एक दिन छोटे से ध्रुव से उसके सब मित्रों ने पूछा, ध्रुव तुम्हारी मां तो हमने देखी, पिता कौन?
ध्रुव जी महाराज बोले भैया ये पिता कौन होते हैं? बोले कि भैया हम सबके माता पिता हैं, तुम्हारे पिता कौन है बताओ। ध्रुव जी ने आज जाकर अपनी मां से पूछा, मां मेरे पिता कौन है? ये सुनकर के आश्चर्यचकित हो गई ध्रुव जी की माता जी। और आज ध्रुव जी को एक राजमहल दिखाया और कहा इस महल में जो राजा है ना ध्रुव, वही तुम्हारे पिताजी। हम उनके साथ क्यों नहीं रहते? बोले बेटा जब तू बड़ा होगा ना, थोड़ा अभी तू पढ़ाई पर ध्यान दे, अभी बाकी क्रिया जब बड़ा होगा तब बताएंगे। माँ की बात मान करके ध्रुव जी शांत रहे, लेकिन मन में इच्छा प्रकट होगी मैं भी तो देखूं मेरे पिता कैसे हैं। जैसे ही राजभवन में प्रवेश करके अंदर जाके देखा तो राजा उत्तानपाद की गोद में छोटी माँ का बेटा बैठा था। और बालकों का एक स्वभाव होता है कि अपने माता पिता की गोद में कोई और बालक बैठे, ये उनसे सहन नहीं होता। ध्रुव जी एक बाल बुद्धि होने की वजह से क्रोध में भर करके अपने पिता के पास जाने लगे, मैं बैठूंगा, मेरे पिता हैं, मैं उनकी गोद में बैठूंगा। इतने में छोटी मां ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? बोले पिता की गोद में बैठने। बोले वो तुम्हारे पिता हैं पर मैं तुम्हारी मां नहीं। वन में जाके भजन करो, भगवान से प्रार्थना करो, वरदान मांगे। वरदान मांगने को जब भगवान कहें तो उनसे कहना मेरा जन्म छोटी मां के गर्भ से हो, जब मेरे गर्भ से जन्म लेके आओगे तब बैठोगे इस राज्य गद्दी पर। बंधुओं ये मन है छोटी पत्नी, ये कई बार भगवान की सत्ता को भी अपने से नीचा दिखा देती है। जैसे कि हम सबको पता है कि सब जगह भगवान है और भगवान सब देख रहा है, लेकिन फिर भी हम पाप क्यों कर देते हैं? गलत करने वाला व्यक्ति क्या उसको पता नहीं है कि भगवान देख रहे हैं? उसको पता होता है भगवान देख रहे हैं, लेकिन वो सोचता है कर दो, क्या फायदा, जो होगा देख लेंगे, कर लो। ये कौन करवाता? बुद्धि कभी नहीं करवाती ये काम, ये मन करवाता है। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, इधर देखो। बीच में कथा में कोई भी आए जाए या कोई आवाज करे, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते तो आपको भी नहीं होना चाहिए। जैसे व्यास जी कथा सुना रहे हैं वैसे श्रोताओं को सुननी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं? कहां चल रही थी कथा? इतने लोग बैठे, कोई तो बताओ। हाँ, तो मन कई बार वो क्या है ना कि एक धारा चलती है, उसमें बीच में रुकावट आती, फिर मेरी वो धारा कहीं और चली जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं शांत रहो, कुछ मत बोलो, देखो कथा सुनो, कोई मत उठो ना बैठो, बस कथा सुनो। तो मन कई बार क्या करता है कि भगवत सत्ता को भी आपकी दृष्टि में नीचा दिखा देता है। पाप जितने भी लोग करते हैं वो मन के आश्रय में आके ही करते हैं, बुद्धि से कभी नहीं करते। उनका मन ऐसी आज्ञा कर देता है, अरे जो होगा सो देख लेंगे, तो कर दे एक बार, और तभी वो भगवत सत्ता को भूल करके पाप कर देते हैं। ये मन का स्वभाव है। मन जब दूषित होता है तो ठाकुर जी की स्थिति को भी नीचा दिखा देता है, ठाकुर जी की स्थिति को भी धूमिल कर देता है। छोटी पत्नी ने आकर के, छोटी मां ने आकर के ध्रुव जी से डांट दिया और कहा वन में जाओ, भगवान से जाके भजन करो, और वरदान मांगने को कहें तो कहना छोटी मां के गर्भ से मैं जन्म लूं। भला कोई भगवान से जाकर के ये क्यों मांगेगा? ठाकुर जी जब मिल जाएंगे तो सीधा आदमी यही नहीं कह देगा मुझे राजा बना दो। लेकिन उनकी स्थिति देखो, वो कह रही है कि भगवान से जाके कहना तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, मतलब मेरे गर्भ से जन्मा बालक ही बैठेगा यहां पर। अपनी सत्ता को भगवान से ऊंचा बता रही है, ये मन है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए। मां ने कहा बेटा क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने शिकायत नहीं की, ध्रुव जी ने कुछ नहीं बताया। ऐसी परवरिश है ध्रुव जी की कि ध्रुव जी के साथ कुछ भी हो जाए वो मां से कभी शिकायत नहीं करते। बंधुओं, चुगली करना और बालकों को शिकायत करना सिखाना भी नहीं चाहिए माताओं को, इस पर ध्यान रखना चाहिए थोड़ा।
आप कहेंगे तो क्या बालक को हम बिल्कुल वो बना दें, वो मन ही मन में रोता रहे, मन ही मन में रखे? नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम। पर जो छोटी छोटी बातों को भी जाके माता पिता से कह देते हैं ना, ऐसे बालकों का आगे चल करके बुद्धि का विकार दूषित हो जाता है। थोड़ा अपने स्तर पर सुलझाने का बल मिले बालकों को, ऐसा बनाओ कि अपने स्तर पर ही छोटी छोटी बातों को तो समझा लिया करें, सुलझा लिया करें। सब बातें माता पिता से ना कहा करें। ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले, बस रोते रहे, अपने आप को छुपाते रहे, छोटी माँ की शिकायत नहीं की। तभी एक दासी ने आकर के बताया, बोले आज राजभवन में ऐसा ऐसा हुआ, ध्रुव जी जा रहे थे, छोटी माँ ने कह दिया वन में जाओ, भगवान का भजन करो, उनसे कहो मेरी गर्भ से जब तुम्हारा जन्म होगा तब बैठोगे। हाँ, ध्रुव जी की माँ ध्रुव जी के पास गई, उठा करके अपनी गोद में बैठाया, बोले रो क्यों रहे हो? छोटी माँ ने गलत कहा, छोटी माँ ने डांट दिया, छोटी माँ ने तुमको बुरा कहा, इसलिए तुमको बुरा लग रहा है? क्या बुरा कहा? अच्छा तो कहा छोटी माँ ने। बेटा मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूँ, कथाओं में लेके जाती हूँ, मंदिर लेके जाती हूँ, पर छोटी माँ ने तो सीधी आज्ञा कर दी भगवान के पास ही चले जाओ। कितनी अच्छी है वो। बेटा उनके प्रति शिकायत की भावना नहीं, ऐसी दूषित भावना नहीं, बल्कि तुम तो वन में जाओ, भगवान का भजन करना, और सुनो एक बार छोटी माँ को प्रणाम करके जाना। कैसी माँ है ध्रुव जी की। ध्रुव जी महाराज छोटी माँ के पास गए, जाकर के दंडवत साष्टांग प्रणाम किया और पूरे परिवार को प्रणाम करके निकल गए वन की ओर। 4.5-5 वर्ष के ध्रुव जी महाराज वन में जा रहे हैं। तभी नारद जी महाराज आ गए। बंधुओं, हमारे गुरुदेव कहते हैं और शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि नारदो देव दर्शन। ठाकुर जी का जब दर्शन आपको प्राप्त होने वाला होगा, उससे पहले आपको नारद जी जरूर मिलेंगे, सीधे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। राष्ट्रपति से पहले उनका पीए जरूर मिलेगा, ऐसे भगवान से पहले नारद जी मिलेंगे। हमने एक बार अपने गुरुदेव से पूछा, मैं तो नारद जी, हमको कैसे पता चले ये नारद जी हैं? उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले कि नारद जी कोई रूप से नहीं पहचाने जा सकते। बोले नारद कौन? बोले जिनकी वाणी को देवता भी कभी रद्द नहीं कर सकते, वो है नारद। और जिनकी वाणी सुनकर के नेत्र बंद हो जाएं, हृदय में ठाकुर जी की छवि प्रकट होने लग जाए, समझ जाना वो वक्ता ही नारद है। मतलब हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं है अब जैसे हम कथा कर रहे हैं तो आप सबके लिए हम नारद नहीं, यहां बैठे हजारों लोगों में 2-3 के लिए नारद हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वाणी का प्रभाव उनके जीवन पर पड़ रहा है और वो अपने जीवन में भक्ति को प्रकट कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा को प्रकट कर रहे हैं, ठाकुर जी के प्रति और अग्रसित हो रहे हैं। उनके लिए हम नारद का काम कर देंगे। तो वक्ता भली भांति वाणी से प्राप्त हो जाए तो समझ जाना यही नारद है, यही नारद। ये मिल गए तो ठाकुर जी अब मिलने वाले हैं। बस प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने आकर के ध्रुव जी को 12 मंत्र दिया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र नारद जी ने श्री ध्रुव जी महाराज को प्रदान किया। ध्रुव जी ने जाकर के इस 12 मंत्र से खूब ठाकुर जी का यजन किया। 1 महीने तक ध्रुव जी महाराज 3 दिन कुछ नहीं खाते और चौथे दिन केवल कपित्त फल खा करके भजन करने लगे। 1 महीने तक ऐसा किया। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, 6 दिन बाद केवल पत्ते खा करके और जल पी करके भजन करते हैं। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, केवल जल पी के भजन करते हैं।
चौथा महीना प्रारंभ हुआ। अब ध्रुव जी महाराज जल पीना भी बंद कर दिया, केवल 12 दिन में एक बार श्वास लेते, हवा पी करके भजन कर रहे हैं। पहले महीने में 3 दिन का व्रत, दूसरे महीने में 6 दिन का व्रत, तीसरे महीने में 9 दिन का व्रत, चौथे महीने में 12 दिन का व्रत। और व्रत का भी नियम कैसा कि पहले तो फल खाना शुरू किया पहले महीने में, फिर फल छोड़ दिया, फिर पत्ते खाने शुरू, फिर तीसरे महीने में पत्ते भी छोड़, जल पी के रहने लगे। चौथे महीने में तो केवल वायु पर आ गए, वायु पी करके भगवान का भजन करने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ। ध्रुव जी महाराज बोले ठाकुर जी आ नहीं रहे मुझसे मिलने के लिए। तो 5वें महीने में ध्रुव जी महाराज अब कोई व्रत नहीं किया, सीधे अपनी श्वास को वशीकृत कर लिया। बोले अब मैं श्वास ही नहीं लूंगा तब तक जब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। भजन करने लगे। 4.5 पौने 5 वर्ष का बालक, देवताओं में हाहाकार मच गया, दौड़ करके भगवान के पास गए। बोले भगवान जल्दी चलो इसको दर्शन देने के लिए, कितनी सुंदर भक्ति कर रहे हैं, कितनी सुंदर भजन कर रहे हैं। भगवान श्वास रोक ली है, कहीं छोटा बालक है, दम ना घुट जाए, प्राण ना निकल जाए, आप जल्दी चल करके इस बालक को दर्शन दीजिए भगवान। भगवान ने गरुण जी को बुलाया, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, तुरंत चतुर्भुज नारायण विराजे। और ये नहीं कहा कि चलो लाल को दर्शन देने चलते हैं, बल्कि ऐसा कहा चलो गरुण जी ऐसे ध्रुव जी का तो हम दर्शन करने जाएंगे, ऐसे भक्त के तो हम दर्शन करने जाएंगे। और गरुण पर विराजमान होकर के भगवान पधार गए। अब यहां प्रश्न आता है, भागवत जी के अनुसार ध्रुव जी को 4.5 वर्ष की आयु में 5 महीने की तपस्या से भगवान मिल गए। बोले महाराज जी पहले तो ये क्लियर करो ठाकुर जी की तपस्या में अवधि कितनी होनी चाहिए? 1 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल? भगवान की प्राप्ति के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 4.5 साल के ध्रुव जी को मिल गए भगवान। ये सब बातें क्लियर करिए। आयु कितनी होनी चाहिए ठाकुर जी को, अवधि कितनी लगती है, ठाकुर जी का भजन के लिए व्रत कितना जरूरी है, ये सब बातें बताइए। देखो बंधु, आयु कितनी है जरूरी नहीं, आपकी तपस्या कितने महीनों की है जरूरी नहीं, आप व्रत में कितनी वस्तुओं का त्याग करते हो जरूरी नहीं, आप नाम जप कौन सा करते हो जरूरी नहीं, आपके गुरु कौन है जरूरी नहीं, आप पवित्र कितने हो जरूरी नहीं। श्री प्रहलाद जी महाराज अपने प्रहलाद जी के प्रसंग में श्री प्रहलाद जी कहते हैं कि न दानम न तपो निज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडम्बनम। प्रहलाद जी कहते हैं दान करने से भगवान नहीं मिलेंगे, न दानम, तपस्या करने से भगवान नहीं मिलेंगे, न तप, न एज्जय, एज्जय कहते हैं यज्ञ को, खूब यज्ञ करने से भगवान नहीं मिलेंगे, न दान से मिलेंगे, न तप से मिलेंगे, न यज्ञ से मिलेंगे। चौथा कहते हैं ना शौचम, शौचम कहते हैं पवित्रता, 3 बार दिन में नहाओ, पवित्र रहो, शुद्ध रहो, अपरस में रहो, गीले कपड़े पहन के रहो, ये मत छुओ वो मत छुओ, अरे मुझसे दूर रहो। भगवान मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च, ना ही ठाकुर जी 30 दिन के महीने में 20 दिन व्रत करने से मिलेंगे। तो फिर ध्रुव जी को कैसे मिल गए भगवान? ध्रुव जी की भक्ति में ऐसा क्या है कि ठाकुर जी इतनी जल्दी प्रसन्न हो गए 5 महीने में? भगवत प्राप्ति की उत्कंठा। क्या है? भगवत प्राप्ति की उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब पता है? उत्कंठा हिंदी शब्द है, पर हम लोग तो उर्दू के अधिकारी हैं ना। तड़फ जितनी तड़फन होगी हृदय में उतनी जल्दी ठाकुर जी मिलेंगे। आप भजन क्या करते हो, आप नियम क्या करते हो, आप व्रत कितने करते हो, आप नाम जप कौन सा करते हो, आप पवित्र कितना रहते हो, आप व्रत कितने करते हो, आप यज्ञ हवन कितने करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके हृदय में भगवत मिलन की तड़फन कितनी है, उत्कंठा कितनी है, उससे ठाकुर जी मिलते हैं।
ललक कितनी है भगवत प्राप्ति की, लगन कितनी है भगवत प्राप्ति की, उससे ठाकुर जी मिलते हैं। नहीं तो पूरा जीवन निकाल दीजिए आप, करते करते सारे भजन साधन, नहीं मिलेंगे ठाकुर जी। इसलिए ध्रुव जी की स्तुति से हमने ये सीखा कि जब तक भगवत भजन में जिद नहीं आएगी तब तक ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। जब तक आप जिद